आज मैं आपके लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा जात लेकर आया हूँ। ये नुस्खा जात ख़ास तौर पर सहरी खाने यानी रोज़ादारों के लिए मुफीद हैं और आम तौर पर उन लोगों के लिए भी मुफीद होंगे जिन्हें ये मसाइल आम रूटीन में भी दरपेश आते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सहरी खाने के बाद अगर ज़ुबान तर रहती हो, जिसके साथ थूक की ज़्यादती हो और साथ प्यास भी ज़्यादा लगती हो, तो ऐसी सूरत में मर्ग साल 30 ताकत में चंद खुराकें इस्तेमाल करें। अब चलते हैं दूसरे मसले की तरफ। अक्सर लोग सहरी खाने के बाद लेट जाते हैं और दोबारा उठने के बाद गले में खट्टा मवाद मुसलसल गिरता रहता है। तो ऐसी सूरत में भी मर्ग साल 30 ताकत में चंद दिन इस्तेमाल करने से ये मसला भी हल हो जाएगा। आज का तीसरा नुस्खा हमारे मामूल में शामिल है कि इफ्तारी में हम ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, जिससे अक्सर गला ख़राब हो जाता है। जैसे ही गला ख़राब होता है तो इसके साथ हल्का बुखार, तबीयत में बेचैनी और हल्की खांसी भी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में एकोनाइट 30 ताकत में चंद दिन सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल करने से ये मसला भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। शुक्रिया।